तो दोस्तों यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 6 से 7 नंबरों से बार बार असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है, जीके और जीएस का तुक्का कैसे लगाना है, मैथ का कैसे तुक्का लगाना है, कौन सा ट्रिक हम अपनाएं कि हमारा एग्जाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जो 6 से 7 नंबरों से हमारा एग्जाम रुक रहा है उसमें एग्जाम पूरी तरीके से हमारा क्लियर हो जाए। दोस्तों जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, तो इसमें आपके थोड़े से नंबर अगर कम आ रहे हैं, 5-6 नंबर, तो एकदम पूरी तरीके से इस रूल का फॉलो करके आप एकदम पूरी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप उस एग्जाम से रिलेटेड आप बहुत ही कमज़ोर हैं तो जी हाँ वो दोस्तों, ये भी हम ट्रिक आपको बताएंगे किस तरीके से आप एक तुक्का के माध्यम से जो है हम वीडियो तुक्का के माध्यम से हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों तुक्का कैसे लगाएं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ तो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, अगर मान लिया कोई भी एग्जाम है, मान लिया उसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो है उसमें 4 विकल्प रहता है, ए बी सी डी, जिसमें से जो हर जो है यहाँ से पेपर बनाने वाला जो है वहाँ पे जो 100 प्रश्न में से मान के चले 25% ए ऑप्शन को रखता है और 25% बी ऑप्शन को रखता है और 25% सी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को 25%, मतलब यहाँ से लगभग अगर ये ऑप्शन को देखा जाए तो लगभग 25 क्वेश्चन, 25 से लेके मान के चलिए 27 क्वेश्चन तक जो है इतना आपको देखने के लिए मिलेगा। हर ऑप्शन को ये जो है पेपर सेट करने वाला ऐसा करता है कि ए बी सी डी में लगभग मान लें हर शिफ्ट से 25-25 क्वेश्चन, किसी में 26 हो जाएगा, किसी में 27 हो जाएगा, बस इतना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी मैं एक ट्रिक लगाऊँ। तो चलिए हम आगे जो है बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पे चलिए तो तुक्का कैसे लगाएंगे। यदि आप जीके जीएस की बात सबसे पहले करते हैं तो जीके जीएस में देखिए तो 2 से 3 प्रश्नों का आप अगर ऑप्शन समान होने पर अगला प्रश्न का ऑप्शन भी समान रहेगा। जैसे आपने कोई भी परीक्षा दिया तो यहाँ पर मान लिया 5वां, 6वां और 7वां, तो 5वें का विकल्प मान लिया हमको क्लियर है, याद है, ए विकल्प है, 6वें का विकल्प भी ए विकल्प है, 7वें का भी विकल्प है, 8वां क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, 8वां और 9वां, तो यकीन मानिए ये जो है आपका जो विकल्प होगा 8वां और 9वां का विकल्प भी ए होगा। ये याद कर लीजिए, 99% एग्जामों में हमने ऐसा देखा है। बिल्कुल आपके यदि मान लें 2 से 3 प्रश्न का ऑप्शन समान है तो चौथे और 5वें प्रश्न का भी ऑप्शन सेम रहेगा। एकदम क्लियर जान लीजिए, 99% एग्जाम में ऐसा ही देखने के लिए मिला। काफ़ी एनालिसिस करने के पश्चात ये वीडियो को बनाया हूँ और यहाँ से इसका फॉलो करने पे मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। काफ़ी लोग एग्जाम को क्रैक किए हैं। तो ये आपको पहला ट्रिक अपनाना है जीके जीएस में। चलिए दूसरे ट्रिक पे बढ़ते हैं। तो दूसरा ट्रिक ये है आपको कि जीके जिस क्वेश्चन का ऑप्शन बड़ा हो वही आंसर होता है। जैसे मान लिया कोई भी क्वेश्चन है, मान लिया जो है क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कुछ दिया गया है, बी वाला ऑप्शन कुछ दिया गया है, सी वाला कुछ ऑप्शन दिया गया है, डी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बड़ा है, तो यहाँ पर मतलब कौन से ऑप्शन को जो है जो पेपर बनाने वाले को ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है, ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। तो ये अगर मान लिया कोई भी ऑप्शन बड़ा है, जैसे मान लिया कोई भी ऑप्शन मान लिया यहाँ पे है 2 वर्ड में, यहाँ 3 वर्ड में है, यहाँ 2 वर्ड में है, यहाँ 5 वर्ड में है, तो मान के लिए जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ये भी आप जान लीजिए। तो जिस क्वेश्चन का ऑप्शन बड़ा हो वही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये आपको, ये जो अगला ट्रिक आपको ये ध्यान देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला जो ट्रिक है, यदि आपके जो है आसान प्रश्न कोई भी है, आसान प्रश्न है, तो आसान प्रश्न का जो उत्तर होता है वो सदैव ए होता है। कोई भी मान लिया आसान प्रश्न है, मान के चलिए लगता है क्या ये आपको कि ये आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहा है,
तो ये मान के चलिए उसका विकल्प 99% जो है उसका विकल्प आपको ए ही लगाना है। ए के अलावा बी नहीं लगाना आपको। 99% ऐसा केस देखा गया, जो आसान प्रश्न होते हैं उसका उत्तर सदैव ए होता है। यदि आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो आपको ए विकल्प ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ जो है कि जब कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन कन्फ्यूजन की स्थिति में हो, जैसे मान लिया कोई भी ऑप्शन है ए बी सी डी, तो आपको लग रहा है कि यार सी विकल्प और डी विकल्प उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, या मान लिया ए और बी नहीं हो सकता है, तो यहाँ से ए और बी नहीं हो सकता, मान लेते बी और सी होगा। तो बी और सी अगर मान ले दो क्वेश्चन में बचा तो या तो उसको भी लगाना, या तो कोई भी क्वेश्चन का यदि आप लोग कन्फ्यूजन है कि मतलब यार ये होगा कि वो होगा, तो उसमें आपको या तो जो है आपको बी उस क्वेश्चन का आंसर रखना है या तो सी रखना है। इसी में से आपको ए और डी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। याद रखेंगे कि जब आपको कोई भी ऑप्शन कन्फ्यूजन की स्थिति में दिखे तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से बी और सी ही रखना है, ए और डी को बिल्कुल नहीं रखना है। एक ट्रिक आपको और भी ध्यान देना है कि जिस ऑप्शन का प्रयोग हम अधिक बार कर चुके हैं उसका ऑप्शन चुनने से बचें। मतलब यहाँ से जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहले आपको एग्जाम में जैसे 100 प्रश्न है तो जो 100 प्रश्न में से जो है ऐसा तो कोई है नहीं, 100 प्रश्न में मान के चलिए कोई भी कैंडिडेट कितना कुछ भी अगर नहीं जानता होगा तब भी उसको 100 प्रश्न में मान के चलिए 20 प्रश्न उसको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो उसको आता हुआ मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन आप सही सही कर लीजिए। अब 20 क्वेश्चन में देखिए मैंने ए ऑप्शन को कितना रखा है यहाँ पर, और बी ऑप्शन को कितना रखा है, और सी ऑप्शन को कितना रखा और डी ऑप्शन को। तो जो सही सही प्रश्न है, मान लिया 20 प्रश्नों में ए ऑप्शन को हमने 5 रख दिया है, बी जो है 3 ही रखा गया है, सी ऑप्शन को 7 रखा गया है, और डी ऑप्शन को मान लिया 5 रखा गया। तो देखिए मैं बी विकल्प को अभी कम चुना हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी विकल्प को हम ज़्यादा चुने तो जो हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपको डी विकल्प को गलती से भी नहीं लगाना है। हमने बी ऑप्शन को कम से कम चुना है, इसलिए हमारा जो ज़्यादा जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही होंगे, यकीन मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ट्रिक है, जिन्हें कुछ नहीं आता है वह लगातार, अब जिन्हें कुछ नहीं आता मान के चलिए उनको, तो 100 प्रश्न में मान के लिए उन्हें 10 प्रश्न तो आते ही होंगे। अब 10 प्रश्न को लगा दें पूरी तरीके से सही जो उनको आ रहा है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लगातार 8 से 10 प्रश्न का ऑप्शन सेम टू सेम चुन लीजिए। जैसे मुझे जो है 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अब यहाँ पे 3 3 6 2 8, अब 8वें प्रश्न का जो मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मान लिया 8वें प्रश्न का जवाब ए ए ए ए ए, विकल्प में कोई भी एक विकल्प आपको रख देना ए। उसके बाद फिर 12 से लेकर के 20 प्रश्न तक बी 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 रख दीजिए, फिर 20 से लेकर 28 तक सी सी रख दीजिए, फिर 28 से लेकर 36 तक सी सी सी, इस तरीके से रख दीजिए। तो इसमें आपको पूरी तरीके से मान के चलिए इसमें आपको जो है लगभग 60% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, अगर इस तरीके से आप इसमें जो है ट्रिक लगा रहे हैं जीके और जीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथ की बारी आ गई कि मैथ में आपको कैसे क्या करना है। तो मैथ में देखिए जो भी प्रश्न आपको कठिन है, कठिन प्रश्नों का जवाब सदैव विकल्प नंबर ए होता है, याद रख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपको जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा, कठिन है, उसका आप सॉल्व कर लीजिए, 99% यार आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका कठिन प्रश्नों का जवाब सदैव ए होता है। हमने काफ़ी एनालिसिस किया यार, काफ़ी एग्जाम दिया है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ से एग्जाम क्लियर होगा। चलिए मैथ में दूसरा तुक्का कैसे आपको लगाना है कि अलग ऑप्शन को बिल्कुल नज़रअंदाज करें और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन चुनें। अलग ऑप्शन, जैसे मान लिया कोई भी प्रश्न पूछा गया है, मान लिया कि 7 से अभाज्य संख्या पूछ लिया गया तो यहाँ कुछ ऐसे दिया गया है, तो ऑप्शन मान के चलिए दिया गया 12, मान लिया यहाँ पे 15 दिया गया है, 18 दिया गया है, एक में जो है आपको मान के चलिए दिया गया 387। अब देखिए अलग ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि अलग ऑप्शन चुने, तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 18 को अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ तो 387 अलग ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 387 अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको 387 ही रखेंगे। 387 के रखने में आपको एकदम मान के चलिए 80% चांस है ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर उस तरीके से सेट करता है क्वेश्चन को, जो लगता है आपको है कि वो नहीं होगा एक्चुअल में वही होता है। तो आपको अलग ऑप्शन को ही चुनना है, ये आपको मैथ में ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो है
मैथ में क्या है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल का ऑप्शन जो है आपको ये जो है अधिकतर विकल्प ये होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि 2.5 इंटू 6.9 इंटू 4.25 इंटू 3.695 का लगभग मान है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लंबा खींचेगा, तो ऑप्शन दे दिया मान लिया जाए 12 के लगभग में, ऐसे मान लिया 15 दे दिया, 25 दे दिया, कुछ भी ऐसे दे दिया, तो ऑप्शन नंबर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है एग्जामिनर उस तरीके से सेट करता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जब नहीं क्वेश्चन आता तो ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं या तो डी लगाते हैं। तो 99% एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेटिव सवाल का जो ऑप्शन नंबर यही आपको लगाना है, ये याद रख लीजिए, 99% सही हो जाएगा आपका। जो कैलकुलेटिव सवाल होता है उसका ऑप्शन नंबर यही सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक और आपको मैथ में क्या, कुछ प्रश्न को वैल्यू पुट करके आपको देखना है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मान लिया त्रिकोणमिति का ऐसे आपको दे दिया कि साइन क्यूब थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 5, ऐसे कह देगा। तो थीटा का मान है, अब थीटा का मान आपको निकालेंगे तो लंबा जाएगा। मान लिया दे दिया 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो आपको अलग अलग कुछ इसमें नहीं करना। थीटा के स्थान में एक बार 30 रख के देख लीजिए दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं, 45 रख के देख लीजिए, 60 रख के देख लीजिए। तो इससे आपको कम समय में क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन को हल करने में उतनी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको देखना है। तो ये मैथ में आपको ये ट्रिक लगाना है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पे जो भी आपको बताया, अगर आप इसका फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है पूरी तरीके से यार 99% कह रहा हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। यदि आप 6 से 7 नंबरों से आपका एग्ज़ाम रुक रहा है तो बिल्कुल जो है अगर इस ट्रिक से आप काम करेंगे तो जीके जीएस मैथ में आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।